10th बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद लगता है काफी है, लेकिन अभी भी कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करें ये चूज करना बाकी है। चलो इसकी शुरुआत करता हूं एक कहानी से। मान लेते कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम सेलेक्ट कर लेते हैं मनोज कुमार। 12th फेल वाला नहीं, मनोज कुमार, ऐसे ही अपन आर्बिट्री एक स्टूडेंट ले रहे हैं। उसे साइंस लेनी थी क्योंकि उसका इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में मार्क्स भी अच्छे थे और 10th क्लास की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी गई थी, उसे इंटरेस्ट भी था। उसने कॉमर्स लेना चाहा क्योंकि उसके सारा फ्रेंड सर्कल कॉमर्स में जा रहा था, और उसे आर्ट्स लेनी थी कि क्या पता उसे आर्ट्स में या फिर म्यूजिक से रिलेटेड था, म्यूजिक से जुड़ा हुआ था। तो म्यूजिक वाले टीचर ने कहा होगा कि बेटा तू आर्ट्स ले तो म्यूजिक में हम बहुत आगे जाएंगे। तो वो तीनों असमंजस में फंस गया कि मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है। तो आपको क्या लगता है कि उसने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा आपके हिसाब से? सोच के बताइए। सोच लिया, अपने अपने इंटरेस्ट के साथ आपने सोच लिया होगा कि उसने ये सब्जेक्ट लिया होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मनोज कुमार ने क्या किया। वो साइंस में बैठता गया क्योंकि उससे साइंस अच्छी लगती थी। वो कॉमर्स की क्लास में भी बैठता था आफ्टर रिसेस क्योंकि सारे फ्रेंड सर्कल कॉमर्स है। वो आर्ट्स में बैठने लगे क्योंकि म्यूजिक वाले टीचर ने कहा था कि आर्ट्स ले ले बेटा। और ऐसा सिलसिला चलता रहा। 4 दिन हो गए तो क्लास टीचर ने अटेंडेंस रजिस्टर में मनोज कुमार का नाम हर क्लास में घूमा। वीकेंड होता है, स्टाफ की मीटिंग होती है, तो मैं देखा कि मनोज कुमार का जो नाम है वो हर रजिस्टर में मेंटेन हो रहा है। तो फादर का भी नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और स्टूडेंट का नाम भी सेम है विद सरनेम। ऐसा कैसे हो सकता है? 3 स्टूडेंट अलग अलग क्लास में एक ही टाइम पे कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा हुआ कि जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ, मंडे को जब क्लासेस स्टार्ट हुई, तो एक जाब्ता तैयार हुआ टीचर्स का और वो उस बच्चे को ढूंढने निकल गए। वो शक तो हो गया कि ये एक स्टूडेंट है जो तीनों क्लास में बैठ रहा है और अटेंडेंस रजिस्टर में जिस बच्चे का नाम है वो स्टूडेंट है। तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल गए। आपको क्या लगता है कि वो कौन सी क्लास में पाया गया होगा? सोचिए इस बारे में। अच्छा, सोचने से पहले मैं आपको बता दूं, उसे साइंस लेनी थी, कॉमर्स लेनी थी, आर्ट्स लेनी थी, ये चीजें तो आपको क्लियर है कि वो पहले से ही डिस्टर्ब चल रहा था कि उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। लेकिन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का उसका रास्ता कैसे बना, मैं आपको बताता हूं कि जब जाप्ता गया स्टूडेंट को ढूंढने, तो वो अलग अलग क्लासरूम में गए, आर्ट्स में गए, कॉमर्स में गए, तो वहां नहीं मिला। साइंस में गए, साइंस में वो बच्चा पढ़ता हुआ मिल गया। नाम बोला मनोज कुमार कौन है, वो खड़ा हुआ। तो सबसे पहले तो बुरी तरह से सूता उसको तबीयत से, मतलब वो सोचता रहेगा कि मैंने गलती क्या करी। फिर बाद में पता चला उसे अपनी गलती कि बेटा तू तीनों क्लास में एक ही नाम से बैठ रहा है, ये हरकत तूने कैसे की? आज से तू इसी क्लास में बैठेगा, आज से तुझे साइंस सब्जेक्ट अलॉट किया जाता है। अब आप सोचिए कि उस बच्चे का क्या हुआ होगा फ्यूचर में। मैं आपको बता दूं, ये एक रियल घटना है और रियल घटना पर आधारित इस कहानी को मैं आपको बता दूं उसको फ्यूचर कैसा रहा। कि उसे पता नहीं था कि साइंस लेने के बाद उसे क्या करना, सिर्फ उसको साइंस लेनी थी, उसका इंटरेस्ट था। लेकिन साइंस लेने से उसके इतने भाग खुल गए। मैं भाग की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कॉमर्स बेकार है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आर्ट्स बेकार है, लेकिन साइंस लेने से उसके इतने सारे रास्ते खुल गए कि उसने सोचा भी नहीं होगा कि क्या मैं इस रास्ते पे जा सकता हूं। क्या IIT तक जाने का उसका सपना पूरा हो गया, जो सपना उसने कभी देखा भी नहीं था। आजकल के स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूं, पेरेंट्स पहले से प्री प्लान करके रखते हैं कि मेरे बच्चे को 10th क्लास के बाद मुझे IIT में सेलेक्ट करवाना है या MBBS में सेलेक्ट करवाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या एम्स में सेलेक्ट करवाना है। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, तब बच्चे नहीं सोच पाते थे कि मेरा फ्यूचर कहां, मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन आजकल ऐसा चल रहा है। आप सोचिए कि सही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से बच्चा कहां तक पहुंच सकता है। तो आपको भी मैं यहां पर यही राय दूंगा कि अगर आपको अभी भी डर लग रहा है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए, मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल की तरफ जाना चाहिए या मुझे मेरे इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए, तो आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हैं जो आपका फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं। देखो, आपके पेरेंट्स आपके आड़े नहीं आने चाहिए, आपका इंटरेस्ट ही आपके आड़े आना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा इस चीज में, तो आप उसको कैसे आगे तक लेके जा पाएंगे? इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कैंपस में विजिट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपकी स्ट्रेंथ किसमें है, जिसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में बड़ी ही आसानी होने वाली है।